Hello everyone. I welcome you all at IES Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, in Master Concept series for GATE Computer Science CS 2024, today we are going to start work and time. और उसमें एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है RTW अप्रोच. कैसे हम वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से, फंडामेंटल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग RTW अप्रोच, वो चीज डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. RTW अप्रोच. हियर R स्टैंड्स फॉर रिसोर्स. रिसोर्स मतलब काम करने वाला. ठीक है. रिसोर्स में भी कोई एक आदमी हो, दो आदमी हो, ग्रुप ऑफ पर्संस हो. टाइम. टाइम में बी इन मिनट्स, टाइम में बी इन आवर्स, टाइम में बी इन वीक्स, टाइम में बी इन डेज, टाइम में बी इन मंथ्स और टाइम में बी इन ईयर्स. ओके. W stands for work. अच्छा, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है. RTW अप्रोच से कैसे हम क्वेश्चन को रिलेट करेंगे वो मुझे देखना है. स्टूडेंट, ऑलवेज assume complete work as unity. हम कंप्लीट वर्क को क्या अज्यूम करके चलेंगे? वन. ठीक है. यूनिटी का मतलब वन. आई मीन टू से कंप्लीट वर्क assumed as one, half work that is 1/2, and nth part of the work, nth part that is 1/n. Correct? Now come to the RTW approach. See my dear students, हम सबसे पहले रिसोर्स लिखेंगे, देन टाइम लिखेंगे, देन वर्क लिखेंगे. इस तरह की कोडिंग कर लेंगे और यूनिटरी अप्रोच से क्वेश्चन को आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे? सपोज दैट ए इज अ रिसोर्स हु इज फिनिशिंग कंप्लीट वर्क इन एन डेज. ए क्या है? एक रिसोर्स है, काम करने वाला है. हु इज फिनिशिंग कंप्लीट वर्क वन इन एन डेज. अब अगर हम आपसे पूछें स्टूडेंट्स, व्हाट इज एज वन डेज वर्क, देन दिस इज 1/n. करेक्ट. नाउ स्टूडेंट, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वन डेज वर्क. वन डेज. ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे. टाइम टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डेज वर्क दैट इज इक्वल टू टाइम. जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं तो मेरे पास टोटल वर्क कितना है? वन. कंप्लीट वर्क डिवाइडेड बाय वन डेज वर्क, 1/n इक्वल टू n डेज. यही तो इनिशियली दिया था. नहीं समझ में आया? फिर से देखिए. नहीं समझ में आया? फिर से देखिए. स्टूडेंट, A and B, there are two resources who are finishing one in n days. B is another resource who is finishing one in, इसको एक काम करते हैं, X ले लेते हैं. A and B are there who is finishing complete work in X days. B alone finishing one in Y days. And question is, time taken by A alone to finish complete work
इन हाउ मेनी डेज, ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट जिस रिसोर्स का हमको टाइम चाहिए उसका 1 डेज वर्क निकालिए अगर टाइम डेज में है, 1 मिनट्स वर्क निकालिए अगर टाइम मिनट्स में है, 1 आवर्स वर्क निकालिए अगर टाइम स्टूडेंट्स आवर्स में है। बस ये बात ध्यान रखनी है। आई बात समझ में? तो मुझे किसका 1 डेज वर्क चाहिए? बी का। नाउ माय डियर स्टूडेंट, a प्लस बीज 1 डेज वर्क विल बी 1 अपॉन x, सो बीज 1 डेज वर्क 1 अपॉन y। भाई हमको किसका टाइम चाहिए? a का, तो a का 1 डेज वर्क भी चाहिए होगा। अगर हमको b का टाइम चाहिए, b का 1 डेज वर्क चाहिए। अभी a प्लस बी का कंबाइंड 1 डेज वर्क 1 बाई एक्स है, b का अलोन 1 डेज वर्क 1 बाई वाई है, तो a's 1 डेज वर्क क्या होगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। नाउ टाइम टेकन बाई a alone, time taken by a alone equal to total work, that is 1 divided by 1 days work of a। कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अपॉन y माइनस एक्स। अगर ये नहीं समझ में आया छोड़ दो, हम एक और लेते हैं। ठीक है, हम एक और लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए A completing 1 in x days, B completing 1 in y days, then A plus B together will finish in how many days? ऐसा भी पूछा जा सकता है। So student, A is 1 day's work 1 upon x, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया। अगर A कंप्लीट वर्क को x डेज में करता है तो A का 1 डेज वर्क, सिमिलरली B is 1 डेज वर्क 1 upon y, a plus b's 1 day's work would be 1 upon x plus 1 upon y. Now according to the fundamental principle, time taken by a plus b together equal to total work divided by 1 day's work of a and b together, 1 upon x plus 1 upon y equal to x y upon x प्लस वाई। बिल्कुल फंडामेंटल है ये, ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल है। और आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सपोज करिए a प्लस बी टुगेदर फिनिशिंग 1 इन x डेज, b प्लस c फिनिशिंग 1 इन y डेज, a plus b together finishing 1 in x days, b plus c finishing 1 in y days, c plus a finishing 1 in z days। आई बात समझ में? So student, what would be the time taken by a plus b plus c together to finish 1 in how many days? a का टाइम, B का टाइम, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आई बात समझ में? सिमिलरली हम निकाल सकते हैं C का टाइम क्या होगा। आई बात समझ में? अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहां पे हम लोग बात करें, थोड़ा और इसको पास लिख लेते हैं, ये स्क्रीन यूज हो जाएगी। क्या टाइम होगा? अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें what would be the 1 day's work of a plus b together, that is 1 upon x, b plus c together, that is 1 upon y, c plus a together 1 day's work 1 upon z। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। Let's make it equation number first, equation number second, equation number third. Adding
ऑल दीज थ्री स्टूडेंट ए दो बार रिसोर्स हो गया, ये बी दो बार रिसोर्स हो गया, सी आई कैन मेक इट 2 times ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज 1 day's वर्क इज 1 upon x प्लस 1 upon y प्लस 1 upon z। ये मिल गया। मुझे हमेशा ये माइंड में सेट कर लो, जिस रिसोर्स का या जिस ग्रुप का टाइम चाहिए उसका आपको 1 यूनिट का वर्क निकालना पड़ेगा, मतलब 1 डेज का, 1 मिनट का, 1 आवर्स का, जिसमें भी टाइम गिवन होगा। सो a plus b plus c is 1 day's work is 1 by 2, 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z। करेक्ट। लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर 4। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स, नाउ टाइम टेकन बाय a plus b plus c alone equal to total work डिवाइडेड बाय 1 डेज वर्क। हम आपको फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये अप्रोच आप कंसेप्चुअलाइज करिए, ठीक है? कंसेप्ट का यूज करना सीखिए, कुछ भी ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया इनका टाइम टुगेदर का। ऐसे ही अगर आपसे पूछेगा टाइम टेकन बाई ए अलोन, टाइम टेकन बाई ए अलोन, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 1 डेज वर्क ऑफ ए, इन तीनों का 1 डेज वर्क गिवन है, और स्टूडेंट बी प्लस सी का 1 डेज वर्क गिवन है। अगर मैं बी प्लस सी का 1 डेज वर्क माइनस कर दूं, किसमें से? इसमें से, तो ए का 1 डेज वर्क मिल जाएगा, दैट इज 1 by 2, 1 upon x प्लस 1 upon y प्लस 1 upon z माइनस 1 upon y। ये है टाइम टेकन बाई ए अलोन, ठीक है? इसे सॉल्व कर लो, आपको ए अकेले कितने टाइम में कंप्लीट वर्क को फिनिश करेगा ये मिल जाएगा। ऐसे ही टाइम टेकन बाई बी अलोन इक्वल टू 1 upon 1 by 2, 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z माइनस, अभी मुझे b का 1 डेज वर्क चाहिए, तो a और c का 1 डेज वर्क माइनस करना पड़ेगा। a और c का मतलब c प्लस a का 1 by z है, 1 by z माइनस कर दो, 1 by z माइनस कर दो। सिमिलरली टाइम टेकन बाई c इक्वल टू 1 by 2, 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z माइनस 1 upon x। करेक्ट? ये कंसेप्ट क्रिएट हो जाना चाहिए आपका, ठीक है? अच्छा, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, स्टूडेंट 100 cats finishes 100 mice, 100 cats finish 100 mice in 100 days. Then what would be the time taken by 7 cats to eat 7 mice? 100 बिल्लियां 100 चूहे 100 दिन में फिनिश कर देती हैं, 7 बिल्लियां 7 चूहे फिनिश करने में कितना टाइम लगाएंगी? ठीक है, ये क्वेश्चन देखा जाए तो इसको बहुत सिंपल वे में समझ सकते हो। जब 100 बिल्लियां हैं 100 चूहे हैं, तो इसका मतलब एक एक बिल्ली को एक एक चूहा दे दिया जाए, एक बिल्ली को एक चूहा फिनिश करने में 100 दिन लग रहा है। जब 100 बिल्लियां थी टाइम भी 100 दिन था, ठीक है? तो मैंने एक एक बिल्ली को एक एक चूहा दे दिया, तो टाइम कितना लगा? टाइम लगा 100 दिन। करेक्ट? अब 7 बिल्लियां हैं 7 चूहे हैं, एक एक बिल्ली को अभी भी एक एक चूहे मिल रहे हैं, अभी भी कितना टाइम लगेगा? 100 दिन। जनरली बच्चे क्या आंसर देते हैं कि 100 दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा, सॉरी, ठीक है? 7 बिल्लियां 7 चूहे 7 दिन में फिनिश करेंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ये सब डील करने का बहुत आसान तरीका है। देखो कैसे, मान लीजिए स्टूडेंट M1 रिसोर्सेस आर देयर फिनिशिंग W1 वर्क इन D1 days।
इन D1 days। तो वन रिसोर्स वन डेज वर्क क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1 D1, करेक्ट। अब आपसे कहूं M2 रिसोर्स का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, W1 M2 डिवाइडेड बाई M1 D1, करेक्ट। आई बात समझ में। अच्छा स्टूडेंट, अब अगर मैं इस M2 रिसोर्स का टाइम निकालना चाहूं, मान लेते हैं D2 टाइम है, इन M2 रिसोर्स का टाइम निकालना चाहता हूं, टाइम इक्वल टू वर्क, मान लीजिए W2 वर्क कराना चाहता हूं, वर्क डिवाइडेड बाय 1 डेज वर्क, किसका, M2 रिसोर्स का, डिवाइडेड बाय W1 M2 डिवाइडेड बाय M1 D1, करेक्ट। यहां से जब हमने सिंप्लीफाई किया तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। 100 बिल्लियां, देखो क्या था, 100 बिल्लियां 100 दिन में कितने चूहे, 100 चूहे फिनिश करती हैं, तो 7 बिल्लियां कितने दिन में 7 चूहे फिनिश कर देंगी, फॉर्मूले से निकल आया। सो D2 इक्वल टू 100, करेक्ट। इसे स्टूडेंट और एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर्मूले को, अगर टाइम जो है शिफ्ट में दिया हो, कि जैसे 100 बिल्लियां 100 चूहे 100 दिन में फिनिश करती हैं, पर डे 6 घंटे काम करके, शिफ्ट दिया गया। आई बात समझ में। इसका मतलब टाइम को आप किस में कन्वर्ट कर लो, आवर्स में। M1 D1 काम कितने दिन में फिनिश हुआ है, D1 में हर दिन कितने घंटे काम किया है, H1, तो टाइम की जगह क्या आ जाएगा, D1 H1 होल डिवाइडेड बाई W2 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन, यहां W1 होगा, क्या होगा, W1 यहां W2। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 M1 D1 अपॉन W1, फॉर्मूला नंबर 2 M2 D2 M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। एक और फॉर्मूला है, मान लीजिए ऐसे कहता है 100 बिल्लियां 100 चूहे 100 दिन में पर डे 8 घंटे काम करके फिनिश कर देती हैं, तो 7 बिल्लियां 7 चूहे कितने दिन में फिनिश करेंगी, पर डे 8 घंटे काम करके, जिनकी एफिशिएंसी हाफ है, मतलब एफिशिएंसी भी दे दिया जाए। ज्यादा आदमी ज्यादा काम, जरा इसको देखिए, ज्यादा रिसोर्स ज्यादा काम, ज्यादा दिन तक काम ज्यादा काम, ज्यादा घंटे काम ज्यादा काम। भाई ज्यादा रिसोर्स लोगे तो ज्यादा काम होगा, ज्यादा दिन तक काम करवाओगे तो भी ज्यादा काम होगा, ज्यादा घंटे शिफ्ट ज्यादा होगी तब भी ज्यादा काम होगा, और ज्यादा एफिशिएंसी होगी तो भी ज्यादा काम होगा। इसका मतलब M1 D1 H1 E1, ये तो टाइम हो गया, एफिशिएंसी भी मल्टीप्लाई होगी, W1 इक्वल टू M2 D2 H2 इंटू E2 होल डिवाइडेड बाई W2। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। ये हुआ फाइनल आपका फॉर्मूला। एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन इज अबाउट अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 124 डेज। किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और प्रॉमिस किया कि मैं 124 डेज में फिनिश कर दूंगा, एंड एम्प्लॉयड 120 मेन रिसोर्स लगा दिया, ठीक है। आफ्टर 64 डेज ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी डन 2/3 ऑफ द वर्क। हाउ मेनी मेन कैन बी डिस्चार्ज्ड नाउ सो दैट द वर्क में फिनिश इन टाइम। अच्छा ये देखिए, टोटल टाइम जो दिया गया है स्टूडेंट्स, वो 124 डेज का दिया गया था। काम कितने दिन तक हुआ, 64 डेज तक। 64 डेज तक काम हुआ। अभी काम कितने डे में कंप्लीट कराना है, 60 डेज में ही कंप्लीट करा देना है काम को।
आदमी, अब उसे लग गया कि आदमी मैंने ज्यादा रख लिए, तो कितने आदमी वो बाहर कर दे कि वो 60 डेज में कंप्लीट हो जाए काम। बहुत आसान, देखिए M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। M1 स्टूडेंट, इसमें कितने रिसोर्स लगाए? अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 124 डेज एंड एम्प्लॉयड 120 मेन। 120 आदमी काम पे लग गए और 64 डेज तक काम किया। काम कितना फिनिश हो गया? 2/3 वर्क हो गया। आई बात समझ में? 2/3 वर्क इक्वल टू, इन 120 में से मान लेते हैं n मेन उसने बाहर कर दिए। इतने लोगों को काम पे कितने दिन तक लगाना है? 60 डेज तक। और काम कितना कर डालना है? जो काम बचा हुआ है, क्योंकि टोटल काम हमारे पास 1 है, 2/3 हो चुका है, तो 1/3 काम बचा हुआ है। यहां 1/3 करेक्ट। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स, यहां से मुझे मिल गया 120 इंटू 64, 120 इंटू 64, ये आ गया 7680 करेक्ट। और 1/3 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा इक्वल टू 120 माइनस n इंटू 120, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, जब मैं 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस में आएगा 120n, इधर ले लिया और बचेगा क्या स्टूडेंट? 120 इंटू 120 माइनस 7680, ये आ गया 6720। आई बात समझ में? डिवाइडेड बाई 120, 56। आंसर क्या आया? 56। इतने लोगों को उसे डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई बात समझ में? कितने आसान तरीके से आप क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकते हो अगर RTW का अप्रोच रहे। मतलब रिसोर्स कितने हैं, टाइम कितना है, डेज कितना है, इफिशियंसी कितना है, वर्क कितना है, ये सब की नॉलेज अगर है, कोडिंग करना अगर आपको आता है, तो इन क्वेश्चन को अभी और भी आसान बनाया जा सकता है LCM अप्रोच का यूज करके। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। द एफिशिएंसी ऑफ द फर्स्ट मशीन टूल इज 20% लेस देन दैट ऑफ द सेकेंड वन। एक मशीन टूल है, द एफिशिएंसी ऑफ द फर्स्ट मशीन टूल, जो M1 मशीन टूल है उसकी एफिशिएंसी M2 मशीन टूल से 20% कम है। द फर्स्ट मशीन टूल ऑपरेटेड फॉर 5 hours, whereas the second one operated for 4 hours, and together they machined 4000 work pieces. Find the number of work pieces machined by the first machine tool. लो जी, देखो बहुत आसान है। मैं मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ वर्क पीसेस machined by first machine tool इक्वल टू x। अगर फर्स्ट मशीन टूल ने x किया तो दूसरी ने कितना किया होगा? 4000 माइनस x। ठीक है, और स्टूडेंट एक की एफिशिएंसी, पहले की एफिशिएंसी E1 और E2, द एफिशिएंसी ऑफ द फर्स्ट मशीन टूल, E2 की एफिशिएंसी अगर आप 100 मानते हो तो इसकी आपको कितना लेना पड़ेगा? 80 लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट मशीन टूल ऑपरेट जो की गई 5 hours के लिए, सेकेंड मशीन टूल कितने के लिए? 4 hours के लिए। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू
M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। करेक्ट। यहां पे वर्क जो है फर्स्ट मशीन टूल ने एक्स किया, ये मैंने माना है। एक मशीन टूल इधर भी है, एक मशीन टूल इधर भी है, तो रिसोर्स यहां पे M1 1 हो गया। टाइम जो D1 H1 है वो आवर्स में दिया गया है। फर्स्ट मशीन टूल का जो ड्यूरेशन है 5 है, एक दिन के लिए 5 आवर्स, इनटू एफिशिएंसी 80 है, होल डिवाइडेड बाय वर्क पीसेस x हैं, इक्वल टू यहां पे 1 इंटू 4 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट 4000 माइनस x। आई बात समझ में? ये हो गया। यहां से आप x कैलकुलेट कर लीजिए, x आ गया 2000। ये दिख रहा है स्टूडेंट, क्यों? 540, 400 इधर हो रहा है, 400 इधर हो रहा है, 400 400 कट गया तो x इक्वल टू 4000 माइनस x हो गया, x इक्वल टू 4000 डिवाइड बाई 2। करेक्ट। ये हो गया। आंसर इज 2000। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है। ये स्टूडेंट टाइम एंड वर्क का अप्रोच था। फंडामेंटल्स अगर आपका क्लियर है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस पाइप एंड सिस्टर्न, जो इसी पे बेस्ड है। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी इन्हीं सीक्वेंस में आपको मिलती रहेंगी, जो लेक्चर प्लान यहां पे मैंने मेंशन किया है। सो स्टूडेंट आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट lecture।